बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही खुशाइन जो इक़दाम किया गया है, हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ऐलान भी कर दिया है और मंजूरी भी दे दी है पंजाब फ़िल्म सिटी बनाने के लिए। तो आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि कहाँ ये फ़िल्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी और किस तरीके से काम करेगी, और 50 एकड़ ज़मीन की मंजूरी दे दी गई है। तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है कि लाहौर में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए ये इंतहाई एहसन इकदाम है। ये फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सेंटर के अंदर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला के मुताबिक ये मनसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन का मरकज़ होगा, जहां फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया से मुतल्लक तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लेबॉर्ट्रीज और VFX की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी, जिससे बैरून मुल्क पोस्ट प्रोडक्शन पर इंसार कम होगा। ये भी बताता चलूँ कि मनसूबे में शूटिंग के लिए मुख्तलिफ सेट्स, ओपन लोकेशंस और एक मरकजी झील की तमीर भी शामिल है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक कन्वेंशन हॉल्स भी बनाए जाएंगे, जहां आलमी इवेंट्स और अवार्ड शोज का इनकाद भी मुमकिन हो सकेगा। जबकि मीडिया ट्रेड मरकज के साथ फिल्म और मौसीकी के तलीमी अदारे भी इस मनसूबे का हिस्सा होंगे। इससे पंजाब फिल्म सिटी से हज़ारों अफराद के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, जबकि एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल मीडिया के शोबों को भी फ़रोग मिलेगा। इस मनसूबे को मरहलावार जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। जी मोहम्मद शहजाद, बताइएगा, जो रिसेंटली अभी मंजूरी दी गई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को पंजाब फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा फ़ज़ाइल, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम ये काम हुआ है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखिए, इससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहबा ने 200 करोड़ का ऐलान किया, जो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान के, उनको दिया, जो जिन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है, फिल्म सपोर्ट फंड का ऐलान किया। और उसके साथ फिर उन्होंने वादा किया था कि मैं फिल्म सिटी भी बना कर दूंगी, और उसका बाकायदा उन्होंने ऐलान किया, उसका बाकायदा काबीना से उसको मंजूर किया और गवर्नर पंजाब ने उसके ऊपर दस्तखत करके इसकी बाकायदा तौसीक कर दी है, मंजूरी दे दी है। और अब ये फिल्म सिटी जो है वो लाहौर में बनने जा रही है, नवाज शरीफ IT सिटी में, ठीक है। ये अपनी नवीयत की मुनफरद फिल्म सिटी होगी, जहां पर एक छत के नीचे तमाम सहूलियात जो हैं वो मैसर होंगी। ये इस तकरीबन 50 एकड़ पर मुहित रकबा है, जिसके अंदर ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसमें एनिमेशंस, दूसरी लोकेशन, सेट, सारे हर तरह के सेट, और एक मसनूई झील भी इसमें बनाई जाएगी, ताकि फिल्म मेकर जो है वहाँ पर अपने हर तरह की लोकेशंस के ऊपर फिल्में जो है वो शूट कर सकें। यानी कि उनको फिर फॉरेन कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेन कंट्री में जाने की। और जैसे इसके बाद अगर जाएं फ़ज़ाइल, तो फिल्म तो बना ली, फिल्म के आगे फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत सारा काम था, जो हमारे प्रोड्यूसर को बाहर जाके करवाना पड़ता था, दूसरे मुल्कों में, बैंकॉक जाना पड़ता था या दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था। वो सारे काम यहाँ होंगे फिल्म सिटी के अंदर। बाकायदा एक फिल्म स्टूडियो बनाए जाएंगे, ठीक है, बाकायदा उसकी एडिटिंग के दूसरे मामला सारे, और बेहतरीन इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स, दूसरे उसके टेक्नीशियंस सारे वहाँ पर हायर किए जाएंगे, ताकि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, और पूरा फिल्म का जो काम है वो यहीं इस फिल्म सिटी में बने, ठीक। ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, देखने से ताल्लुक रखेगी जब ये बन जाएगी। देखने को ताल्लुक रखेगी। और देखें, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान में एशिया के सबसे बड़े बड़े स्टूडियो थे, जैसे बारी स्टूडियो था, शाहनूर स्टूडियो था, ठीक है, और जहाँ पर 24 घंटे जो तो शूटिंग हुआ करती थी, 8-8 सेट लगे होते थे मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। लेकिन फिर दरमियान में जो एक वक्फा आया, पिछले तकरीबन 15-20 सालों से जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल है वो सब लोगों के सामने है। और ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स जो थे, इनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक़्त है, जो हुकूमत पंजाब है, इनको बाकायदा एक शेल्टर दे, इनको एक जो है ना वो एक इंडस्ट्री का जो है ना वो मकाम दे, और इनकी जो है वो हेल्प करे, ताकि जब देखें किसी भी बड़े मनसूबे में जब हुकूमत की हेल्प जब शामिल हो जाती है ना, तो फिर वो अदारा जो है वो ज़्यादा फलता फूलता है, ठीक है। जब और ये
अब जाके ये मरीम नवाज शरीफ, इससे पहले भी बहुत सारी हुकूमतों के सामने ये प्रोजेक्ट रखे गए, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब सीएम साहबा जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा, वो उनकी फनकार दोस्त पॉलिसी जो है, और उन्होंने ये तैयार किया हुआ कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करना है, तो उसके पेश नज़र उन्होंने पहले तो उन्होंने प्रोड्यूसर्स को फंड जारी किए, ठीक है, और उसके बाद आप देखें कितना फर्क आया, हमारी कितनी मूवीज बनी। देखो तीन लोगों को उन्होंने फंड 30 लोगों को उन्होंने फंड जारी किए हैं, और जो अभी तकरीबन 30 लोगों को और जारी करने हैं, ठीक है। 30 प्रोड्यूसर्स वो है जो फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने तो फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं, अनाउंस कर दिए कुछ लोगों ने, उनको 30 लोगों को 1.5 करोड़ रुपया मिल चुका है, और 1.5 करोड़ रुपया अभी मिलेगा जब वो अपनी फिल्में शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और बहुत सारे प्रोड्यूसर साहिबान ने अपनी फिल्में अनाउंस कर दी हैं, बाकायदा उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। अब देखें फजाइल कि पहले एक साल में 12 फिल्में नहीं बनती थी पाकिस्तान में, ठीक है। कोई वक्त था कि एक महीने में 12 फिल्में रिलीज हुआ करती थी, लेकिन फिर ये जो दरमियान में जो पीरियड आया, पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने एक फिल्म रिलीज नहीं होती थी। अब देखें ये 30 फिल्में एकदम से शुरू होने जा रही है, ठीक है। और उसके साथ फिर ये फिल्म सिटी का मंसूबा, और ये कोई लंबा चौड़ा मंसूबा नहीं है, बस जल्दी इन्होंने इसको कवर करना है, ठीक है। तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने इसको कंप्लीट करने का इरादा है। और इसके ऊपर जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है लोग हैं, जो प्रोड्यूसर साहब हैं, वो बड़े खुश हैं। इससे दूसरी बात यह है कि फजाइल के बहुत सारे लोगों को रोजगार जो है वो फराहम होगा। बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थे, कोई पोस्टरमैन था, कोई सिनेमा हॉल्स थे, हर सिनेमा हॉल में बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम करने वाले, ठीक है। जब देखिए फिल्म लगती है, एक शिफ्ट में जब चलती है, तो सिर्फ वो 2 फनकार जो कैमरे के सामने नजर आ रहे होते हैं, वो उस शूटिंग का हिस्सा नहीं होते। उसके पीछे सैकड़ों वो लोग होते हैं जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं। उनमें वर्कर्स होते हैं, उनमें दूसरे को चाय लेके आने वाला, कुछ सेट को बनाने वाला, और जिनकी बड़ी नॉमिनल सी पे होती है, छोटे-छोटे पैसे। और वो लोग जो तबका था वो सारे का सारा बेरोजगार हुआ था, और अब जाके उनमें भी ये उम्मीद की किरणें जागना शुरू हो गई हैं कि वो उनमें भी अब रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, और लोग इस कारोबार के साथ मुंसलिक होंगे। 30 फिल्में शुरू होंगी, और 30 फिल्म का मतलब है कि तकरीबन 15,000 लोगों को रोजगार मुहैया होगा ये 30 फिल्मों के साथ, ठीक है। शहजाद हमारे साथ गेस्ट लाइन पे, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पे शहजाद रफीक साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहजाद साहब, फिल्म इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद जागी है, जिस तरीके से अब हमारी पंजाब फिल्म सिटी बनने जा रही है, 50 एकड़ की जो है मंजूरी भी दे दी है, आप कैसे देखते हैं? ये देखिए जी, ये तो एक गेम चेंजर है, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत के अंदर सी पैक एक गेम चेंजर है, इस तरह ये कल्चरल महाज के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये फिल्म सिटी प्रोजेक्ट जो है ये एक गेम चेंजर है सी पैक की तरह। तो इससे बहुत सारे रोजगार के मौके पैदा होंगे और एक नई नस्ल तैयार होगी। और इस वक्त जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं, जो फिल्म पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक जो है ना, एक प्लेटफॉर्म जो है ना, जब वो अपनी डिग्रियां लेके आएंगे तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के साथ खड़े होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब ने जो है ना एक ये तारीखी जो है ना कारनामा सर अंजाम दिया है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस तरह नहीं सोचा कि इस इंडस्ट्री को, ये जो खुदरा पौधे की तरह चलती रही है, इसको किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है, किस तरह अपलिफ्ट किया जा सकता है, किस तरह इसे एवोल्यूशनरी तौर पर, रेवोल्यूशनरी तौर पे इसे आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। ये सीएम पंजाब का ही विजन है, और इस विजन को दिन रात मेहनत करके अमली शक्ल में जो लेके आई है वो सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा हैं। फिर उनके साथ जो है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहबा, सेक्रेटरी साहब, और उनकी पूरी प्रोफेशनल्स की टीम जो है, और हमारी पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, उनके इन तमाम जो है इक़दामात को जो है ना बहुत सराहती है, और इसे तारीखी जो है ना वो हम समझते हैं कि ये एक तारीख रकम कर दी है इस गवर्नमेंट ने। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं, देखिए आपकी बहुत बड़ी काविश है
इसको फिल्म फंड अनाउंस करवाने में, फिल्म सिटी बनवाने में, क्योंकि आप मुसलसल हुकूमत के साथ राब्ते में रहे। आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे तलबा जो ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं था, जो पढ़ के आते हैं, फिल्म पढ़ के आते हैं, दूसरे ड्रामा पढ़ के आते हैं, तालीम हासिल करके आते हैं, और उसके बाद फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था उनके साथ। अब आप समझते हैं कि उनके लिए नए नौजवानों के लिए रोज़गार खुलेंगे, और मॉडल्स के लिए, नए अदाकारों के लिए नया जो है रोज़गार खुलेगा, और उनको काम करने के मौके मुयस्सर होंगे। देखिए, ये एक नए दौर का आगाज है। प्लेटफॉर्म तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के बहुत सारे जो है ना वो मौके हैं। अपना काम दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास बहुत सारे मौके जो है ना आएंगे। फिर इसके अंदर फिल्म स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है, कन्वेंशन सेंटर है, मीडिया हब है। फिर हमने गवर्नमेंट को एक तजवीज़ दी है कि इसके अंदर एक फिल्म चैनल भी जो है ना वो बनाया जाए, जिसपे फिल्मों की प्रमोशन होती रहे, ट्रेलर्स, आर्टिस्टों के इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन चीजें चलती रहे। तो ये सारा जो है ना सिलसिला जो है ना, ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मुस्तकबिल की जो है ना वो है नवीद लेके आया है ये फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। अच्छा शहजाद साहब, आपने 2 प्रोजेक्ट तो आपने मुकम्मल कर लिए, फिल्म सिटी भी अनाउंस हो गई, गवर्नर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए, फंड भी अनाउंस हो गए, मिलना भी शुरू हो गए। अब सनमाओ वाला जो है ना वो काम थोड़ा सा अभी आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट इस बड़ा सीरियस, उस पर भी हमने जो प्रपोजल दिए थे उन्हें तमाम प्रपोजल जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी ये सेकंड फेज पहले तो आएगा ना जी, ये जून में जिन लोगों को ग्रांट से जो महरूम रहे हैं पहले फेज में, वो उनको दूसरे फेज में जो है ना इंशाल्लाह वो उनको ग्रांट मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है ना सिनेमास के लिए जो है ना वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना 100 सिनेमा का गवर्नमेंट जो है ना वो बना रही है, और उसके लिए बिला सूद जो है वो लोन जो है ना वो जारी किए जाएंगे, ताकि जो है ना ये एक सिनेमा कल्चर जो हमारा ख़त्म हो चुका है, जो एक गरीब आदमी जो तफरी से महरूम हो चुका है उसको भी तफरी मैसर हो सके। तो ये भी इसी का एक हिस्सा है। शहजाद रफीक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक मंसूबा बनाने जा रही है गवर्नमेंट, ये इंटरनेशनल लेवल तक का होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जी जैसे हॉलीवुड में है या जैसे दूसरे मुल्कों में है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या देखते हैं आप, जो हमारी नई नस्ल जो आ रही है उनके लिए एक बड़ा खुशाइन चीज होगी, वो भी अपनी इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे? ये उन्हीं के लिए है सारा कुछ अपना जो है ना, ये अपना आने वाले कल के लिए ही सब कुछ ये हो रहा है, ताकि जो है ना ये बच्चे जो फिल्म पढ़ के आ रहे हैं वो अपने आप को जो है ना वो अकेले ना समझे, गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, उनके विजन के साथ खड़ी है, उनके काम को बढ़ाने के लिए खड़ी है गवर्नमेंट। और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन बिल्कुल जो है ना इन यंगस्टर्स को, यंग फिल्म मेकर्स को जो है ना सपोर्ट करेगी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएगी, और जो सहूलतें दूसरे सीनियर प्रोड्यूसर्स को मैसर होंगी वो इंशाल्लाह इन यंग मेकर्स को भी मैसर होंगी। अच्छा सर, फिल्में अनाउंस होना शुरू हो गई हैं धड़ाधड़। गुलाम मोहिउद्दीन साहब फिल्म बना रहे हैं, संगीता मैडम ने भी फिल्म अनाउंस कर दी, ठीक है ना, मसूद भट्ट साहब भी फिल्म अनाउंस कर चुके हैं, सैयद नूर साहब भी आपका फिल्म अनाउंस कर रहे हैं। जी मेरी भी जल्दी हो जाएगी, मैं जरा बस अपने इन एसोसिएशन के कामों में जो है ना वो लगा हुआ था, तो इंशाल्लाह मेरा पेपर वर्क हो रहा है, मैं भी बहुत जल्द जो है ना अनाउंस कर रहा हूँ। जल्द कैमरा ओपन कर रहे हैं जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मछली को आप पानी से कैसे दूर रख सकते हैं जब पानी भी मैसर हो। हाँ जी, चलें जी तो जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी ही। थैंक यू सो मच शहजाद रफीक साहब। जी वेलकम, ऑलवेज। शहजाद, आपने शहजाद रफीक साहब गुफ्तगू सुनी और आपने जाना कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, और हमारी जो यूथ है जो पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए भी उतने ही फैसिलिटीज मौजूद होंगी जितनी एक सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए होंगी। कैसे देखते हैं? बिल्कुल फजाइल, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे। अभी थोड़े कुछ दिन पहले सर्दियों में एक मुकाबला हुआ ये लाहौर में, जो देखो फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें स्टूडेंट्स थे और उन्होंने अपनी अपनी फिल्में वहाँ पे लगानी थी। जो बहुत सारे वहाँ जज साहिबान बैठे हुए थे, हमारे सीनियर उसमें फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, और जब उन्होंने फिल्में देखी, नए बच्चों का काम देखा, तो वो कहते हैं अंगिश्त में जिंदा रह गए कि इतना खूबसूरत काम करने वाले, इतना खूबसूरत टैलेंट है फिल्म बनाने वाले हमारे बच्चों का। अब आप देखें मौका नहीं मिल रहा, आप अपनी शॉर्ट वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी
ठीक है ना, बहुत बहुत कमाल आइडिया के लेके आते हैं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, ये नई नस्ल जो बनाती है, उसमें बहुत और सारे वो आजकल के मयार के हिसाब से चीज लेकर आते हैं। फजाइल देखिए, उसमें बहुत सारे जो कई वीडियोस में उसमें मैसेज भी होता है, और उसकी एडिटिंग बड़ी बड़ी खूबसूरत उसमें बनाई होती है, बड़ी बड़ी खूबसूरत आइडियाज होते हैं। अब इसी तरह जब फिल्म पढ़ के जो आते हैं हमारे नौजवान नस्ल जो है, वो फिल्म पढ़ के आती है, तो उनके अगर आपने फिल्म फेस्टिवल कोई देख लें तो इतनी इतनी खूबसूरत उन्होंने फिल्में बनाई थी, जो देखने के लायक थी, जो बकायदा हमारी इंटरनेशनल फेस्टिवल में शामिल हो सकती थी। अब जब उनके पास एक पोर्टफोलियो होगा इंटरनेशनल लेवल का, फिल्म सिटी होगा, स्टूडियोज होंगे, यहाँ पर सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो रहा होगा, तो फिर अगला दौर मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत रोशन है। और इसके साथ देखें कि एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन फिल्में भी इधर बनेगी, ठीक है, उसके साथ फिर जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, उसके साथ फिर म्यूजिक क्लासेस, ठीक है, म्यूजिक क्लासेस भी, एकेडमीज भी बनाई जाएंगी साथ, ठीक है, जैसे शहजाद साहब ने बताया कि एक फिल्म चैनल का भी आगाज उनको करने के लिए। और अगला देखें दौर फजाइल के 100 सिनेमाज, अगर ये गवर्नमेंट जिस तरह 2 उनको मंसूबे उन्होंने मान लिए हैं, अगर 100 सिनेमाज के लिए हुकूमत बिला सूद कर्जा दे देती है, वहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, बाहर से आएगी सरमायाकारी। एक वक्त था तकरीबन 700 के करीब सिनेमा से पाकिस्तान में, अब कितने रह गए हैं? अब सिर्फ 100 स्क्रीन है, 100 स्क्रीन है, स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ सिनेमाओं में तकरीबन 8-8 स्क्रीनें भी हैं, 10 भी स्क्रीनें हैं। मैं टोटल स्क्रीनों की तकरीबन 110-15 के नजदीक स्क्रीनें हैं पाकिस्तान में सिर्फ, ठीक है, और वो भी सारी नहीं चलती, वो भी सारी नहीं चलती, कुछ चलती है कुछ नहीं चलती। ईद के दिनों में शायद सारी चलती हो। तो अब देखिए 100 के करीब अगर सिनेमा मजीद इसमें ऐड हो जाएंगे तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा। अब गरीब तबके के लिए रह ही क्या गया है? एक वक्त था कि फिल्म जो थी पूरी हेल्दी तफरीह थी, हर बंदा फिल्म देखने को तरजीह देता था सिनेमा में। अब 2 सिनेमा इस ईद के ऊपर, जो गुज़श्ता ईद गुजरी है, 2 सिनेमा सिर्फ बहाल हुए थे एबर्ट रोड के, वो अभी भी बहाल है। इस बड़ी ईद के ऊपर, ईद उल ज़ुहा के ऊपर भी वह फिल्में लगेंगी। इस ईद उल ज़ुहा के ऊपर देखें, वो 2 फिल्में चली हैं जो ईद उल फितर के ऊपर, एक बुल्ला और एक आग लगी बस्ती। उसकी वजह से अब देखें कि 6 से 7 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं ईद उल ज़ुहा के ऊपर, पाकिस्तान की सिनेमाघरों भी, ठीक है। अब देखें कि फिल्म इंडस्ट्री किधर जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। और तकरीबन जो 2 फिल्में बुल्ला और आग लगी बस्ती, उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स का, फिल्म डायरेक्टर्स का हौसला बढ़ा है, उन लोग इस तरफ आना शुरू हो गए। ये फिल्म इंडस्ट्री जो दम तोड़ चुकी थी, जो अपना तकरीबन वक्त गुजार चुकी थी, खत्म होने के जा रही थी, अब उसमें नई रूह फूंक दी है ये वज़ीर आला पंजाब ने, ठीक है, उसमें नई रूह फूंक दी। और अगर 100 सिनेमा हमारे सर्किट में ऐड हो जाता है तो आप देखें कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होगी। हर बंदा फिल्म देखना चाहता है। अगर आप ईद के दिनों का मुशाहदा करें, बेहतरीन है, गुज़श्ता अगर ईद के दिनों का मुशाहदा करे तो हर बंदा, हर फैमिली आके फिल्म देखी उसने तकरीबन, और बच्चों के लिए भी कितनी एंटरटेनमेंट, बच्चों के साथ बेहतरीन तफरीह है। और इसकी टिकट अब जो 100 सिनेमा जो गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ बनेंगे ना, उसमें टिकट थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है उधर आपने देखा, वो तो एक किस्म कि 5 स्टार होटल जैसा उनका रेट आम बंदे के लिए वो देखिए, ये कोई हम मल्टीप्लेक्स सिनेमा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जो कन्वेंशनल सिनेमा है हमारा, जो पुराना सिनेमा है, उसकी भी बहाली होनी चाहिए, ताकि देखें हर तरह के चाय का कप एक आम होटल पे भी मिलता है, एक 5 स्टार होटल में मिलता है। जिसकी इस्तात है वो 5 स्टार होटल पे जाके चाय पिए, जिसकी इस्तात नहीं है वो आम होटल पे बैठ के चाय पी ले, ठीक है, कैटेगरीज है ना, ठीक। और ये तभी होगा जब दूसरे छोटे सिंगल स्क्रीन सिनेमा बहाल होंगे, जब छोटे सिनेमा बनेंगे। अगर हर बड़े शहर में एक 300 सीट का, या हर बड़े रेलवे स्टेशन के साथ एक 300 सीट का सिनेमा बन जाए, तो मेरे ख्याल में दुनिया जाएगी देखने। अब अगर लाहौर स्टेशन की बात कर लें, लाहौर स्टेशन में कितने लोग होते हैं जो रात को वहां मुसाफिर खाने में इंतजार कर रहे होते हैं, वो फिल्म देख लेंगे जाके। अगर उनके लिए किस तरह की तफरीह हो स्टेशन के ऊपर, ठीक है, 300 सीट का सिनेमा हो, तो आप देखें उस सिनेमा में कभी फिल्म ही नहीं उतरेगी, ठीक है। उसमें हर शो तकरीबन जो है ना वो पैक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं चलो भाई जो ट्रेन का इंतजार करना है चले उधर। तो इस बार जिस तरीके से पिछली ईद पे भी फिल्में लगी, इस बार आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 6 फिल्में अनाउंस हो रही हैं, तो कौन कौन सी फिल्म आ रही है इसमें? तकरीबन पाकिस्तान की फिल्में हैं, ठीक है। एक तो उसमें साइको आ रही है, दी खान है, साइको आ रही है, शान की बड़ी फिल्म आ रही है,
ठीक है ना। शान और मीरा की इसमें बड़ी धूम है, हर तरफ मची हुई। इसके साथ और 2-3 फिल्में हैं, तकरीबन 6 के 7 के नज़दीक इसमें जो है ना। अगले प्रोग्राम में हम इसको ऊपर भी बात करेंगे ईद के नज़दीक जाके पूरी डिटेल के साथ। तो साइको की बड़ी इस वक्त धूम है, शान की और मीरा पब्लिसिटी भी बड़ी की गई है के बाद। मीरा आपको बड़े अरसे के बाद एक नए रूप में जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी और लोग बड़े एक्साइटेड हैं फिल्म देखने के लिए। आइडिया बहुत डिफरेंट है, आइडिया बड़ा। और जो उसके मैंने शॉर्ट्स देखे हैं साइको के, अच्छा। ठीक है, उस इनके ऊपर जो सेट के ऊपर जाके इनको काम करते देखा है मीरा को और शान को, वो वाकई कमाल है। वो वाकई देखने का मीरा एक आपको बिल्कुल नए रूप देखिए ये हमारे पुराने और जिस तरह उनकी जो प्रमोशन चल रही थी, ठीक है, वो भी कमाल है कि हर चैनल के ऊपर। फिर आप देखें कंपैरिजन आ जाता है। आप खान आ रही है फिल्म, ठीक है, खान आ रही है, उसके साथ एक 2 फिल्में हैं। और दूसरी बात यह है कि फिल्में बनने बड़ी जा रही हैं, ठीक है। ये ईद उल ज़ुहा के बाद बहुत सारी फिल्में जो हैं वो अनाउंस होंगी। शहजाद रफीक साहब कह रहे हैं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ जल्दी। उसके बाद मसूद भट्ट साहब है हमारे, आप कह रहे संगीता ने भी अनाउंस कर दिया, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन के, सॉरी, ठीक है ना, फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन के जो चेयरमैन शहजाद मसूद भट्ट साहब, वो भी फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म आ रही है शिकार, उन्होंने बना, वो कह रहे हैं कि मैं ईद के बाद उसका कैमरा ओपन करूंगा। उसके बाद सैयद नूर साहब हैं हमारे, जो जनाब शोभन फिल्म डायरेक्टर पाकिस्तान के, तो वो फिल्म बना रहे हैं चूड़ियां 2। अच्छा जी, चूड़ियां उनकी कमाल पाकिस्तान की हिस्ट्री की, ठीक है ना, कमाल फिल्म गई। उन्होंने उसकी कास्टिंग कर ली है, सारा बॉलीवुड की हिट मूवी, बकायदा उसका सेट लग चुका है चूड़ियां 2 का, और चूड़ियां 2 वो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद मैडम संगीता है। मैडम संगीता अगर बात करें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी वो सुपरस्टार है, फिल्म स्टार भी है, फिल्म मेकर भी है। तो चूड़ियां 2 जो लेकर आ रहे हैं तो उनमें हमारी जो एक्ट्रेस होंगी वो साइमा ही होंगी? नहीं, वो देखिए मैडम डिफरेंट करेंगे, उसमें डिफरेंट रोल होंगे, नई जनरेशन भी उसमें होगी। मैडम साइमा भी, देखिए मैडम साइमा को क्रिटिसाइज ना करें, देखिए मैडम साइमा इस वक्त पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस है। नहीं हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उनको देखना चाहते हैं। मैडम साइमा ने अपने आप को बड़ी स्क्रीन के साथ साथ छोटी स्क्रीन के ऊपर भी बुलाया। आपने उनके जो लास्ट प्ले देखे होंगे टीवी के ऊपर, कमाल है। उन्होंने ये साबित किया है मैडम साइमा ने कि मैं वाकई एक एक्ट्रेस हूँ, ठीक है। मैं वाकई इसमें बेशक उनसे बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम करवा ले या उनसे छोटी स्क्रीन के ऊपर काम आप उनसे ड्रामा करवा लें, कुछ आप ड्रामा करवा लें, वो वाकई एक एक्ट्रेस है और मुकम्मल पैकेज है मैडम साइमा, ठीक है। और हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं। फिल्म से उनकी दूरी है। अभी तकरीबन 1 साल पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई थी लाहौर के अंदर, और इश्क़े लाहौर, ठीक है, 2 फिल्म। ड्रामा भी बहुत हिट गया था पिछले दिनों। उसके बाद फिर ड्रामा टीवी की तरफ आई, टीवी उनका बड़ा हिट गया ड्रामा, और उनकी अदाकारी आपने देखी स्क्रीन देखे ना टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मैं कहता हूँ कि उन्होंने तमाम जितने भी इर्द गिर्द जितने भी फनकार थे सबको खामोश करवा दिया अपनी अदाकारी के साथ। और वो जो बहुत सारे लोग जो थोड़ी सी तनकीदी ज़हन भी रखते हैं, उन सबको खामोश करा दिया मैडम साहब ने अपनी अदाकारी से। तनकीद हमेशा साथ साथ ही चलती है, हर बंदे की अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर